टू वेरिएबल समझने में दिक्कत हो रही है तो अब बिल्कुल सही जगह पर हो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के हर क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रांग हो। और हाँ, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको फ्री मैथ एंड साइंस लेसन रेगुलरली मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग विद शमसर एकेडमी। तो चलिए हम लोग अपना ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 में चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर का जो नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या, अभी तो हम ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या आएगा। जैसे कि चैप्टर का नेम क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने अभी इससे पहले जस्ट चैप्टर सेकंड आपने पढ़ा हुआ था, चैप्टर का नाम क्या था, पोलिनोमियल। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वेशंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन। देखो अगर कोई भी क्या गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि सपोज 3x² प्लस 6x प्लस 5 है, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। और पोलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस के पहले तो हम लोग ये समझेंगे। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख दे, 3x² प्लस 6x और प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। बस मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे इक्वल का मैंने साइन लगा दिया। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन कह देते हैं। बस ये डिफरेंस होता है पोलिनोमियल एंड इक्वेशन में। तो पोलिनोमियल सिंपल से क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो क्या होगा, यहाँ पे किसी के इक्वल का यहाँ पे साइन प्रेजेंट नहीं होगा। विदाउट इक्वल की कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा और वहां पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इक्वेशंस कह देंगे। तो यहाँ पे तो आपको बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलिनोमियल एंड इक्वेशन। अब यहाँ पे बात आती है लीनियर इक्वेशंस किसे कहेंगे। आपने पोलिनोमियल जब पढ़ा था तो पोलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपने मेरी पोलिनोमियल वाला एक्सरसाइज नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। तो आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हो, पोलिनोमियल ए टू जेड मैंने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या था, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे कि वेरिएबल है, जैसे कि सपोज समझते हैं 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इक्वेशन है। तो अब हम इस इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस कब कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब कहेंगे एंड क्यूबिक इक्वेशंस कब कहेंगे। तो पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या लिखा हुआ है, ये x। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पे जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। अगर इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। अगर इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा होता तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो अब देखो ये इसकी डिग्री 1 थी, तो डिग्री कैसे देखनी है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसकी डिग्री क्या होगी। देखो ये जो इक्वेशन, ये जो पोलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे आप देखो जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पे जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 2। अब कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी लीनियर कोई भी पोलिनोमियल होगा, अगर उसकी डिग्री 2 होगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। ये सब हम लोगों ने पोलिनोमियल बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एंड इसको क्या कहेंगे हम, जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। अगर जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। इक्वल का साइन लगेगा तो क्या कह देंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अब यहाँ पे पहले तो समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, दिस हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद टू वेरिएबल। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कितने आ रहे थे, ये 1 वेरिएबल है। ये कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या नाम है इसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इस इक्वेशन का क्या नाम है, इन 1 वेरिएबल। बट हमें करना क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना। क्या पढ़ना, तो देखो इसमें क्या आएगा, 2 वेरिएबल्स आएंगे। जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे,
9x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन, तो ये देख सकते हो यहाँ पे दो वेरिएबल है, और तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे x की भी पावर कितनी 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, तो इस वजह से मैंने इसे क्या कह दिया, लीनियर कह दिया। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन कह दिया। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पावर, यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल कितने, यहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो इस वजह से मैंने इसको क्या कह दिया, इन टू वेरिएबल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका मतलब क्या है। तो चैप्टर का नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको क्या होगा, वहां पे वो लीनियर इक्वेशन होगी और वहां पे दो वेरिएबल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन इसका फर्स्ट, तो देखो ये क्या है, डिग्री इसकी कितनी है 1, और यहाँ पे दो वेरिएबल, ये इक्वेशन कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसके सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म किसका देखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, सपोज दैट 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, तो अब ये क्या मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई, देखो यहाँ पे जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ये होगी ax प्लस by एंड प्लस सी इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे क्या कहेगा, आपको क्वेश्चंस में कहेगा, ये क्या है, ये क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को कहेगा कि आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको इसके फॉर्म में क्या करना है, स्टैंडर्ड करना है, और आपको ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। देखो यहाँ पे सी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब राइट हैंड साइड में क्या आपको रखना है, 0 रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि इस इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में मतलब कि इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस फॉर्म में लाने का तरीका क्या है, कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी, उसको हम लोग कहाँ ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, कि राइट हैंड साइड हमारी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, 6x प्लस 5y, ये प्लस 11 ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगी, माइनस 11 इक्वल टू 0। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इससे इसको कंपेरिजन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर क्या कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये a है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 हो जाएगी। एंड y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे b है। देखो y कहाँ, यहाँ पे लिखा हो, b का कोफिशिएंट क्या, +5 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये देखो ये कॉन्स्टेंट है, c प्लस का, ये नेगेटिव है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11। तो हमें एक्सरसाइज में इसी तरीके क्वेश्चन करने थे। तो उम्मीद करते हैं आपको, पहली बात तो यहाँ पे आपको चैप्टर का नेम क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। पोलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। डिग्री क्या होती है ये भी हम लोगों ने आपको यहाँ पे बता दिया। और ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, तो आप वहां से बिल्कुल इसको देख सकते हो। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, ये तरीका भी हम लोगों ने सीख लिया है। तो अगर आपने इतना सीख लिया तो आप लोग अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजी वे में कर सकते हो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, इसका पूरा फुल इंट्रोडक्शन। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो ये आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब देखो यहाँ पे बता क्या रहा है, चलो पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर, राइट है जो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसको क्या कहा गया, राइट अ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो टू वेरिएबल का जो मतलब स्टेटमेंट जो रिप्रेजेंट है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। और देखो यहाँ पे मैं हिंट में क्या दिया है, टेक दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी हमें क्या लेना है, एक्स ले लेना है। एंड दैट जो पेन का कॉस्ट है वो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके सोल्यूशंस में हम लोग यही करेंगे, क्या, लेट
द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो नोटबुक पे हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है दी रुपीज एक्स। और सिमिलरली वे में हम लोग क्या लेट कर लेंगे यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ, ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे पेन टू बी रुपीज वाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लेट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कहा क्या गया, यहाँ पे जो कहा गया कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो ये नोटबुक का जो ये कॉस्ट है, किसका कॉस्ट, ये जो नोटबुक का कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पोर्शन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, ये एक्स है, वो क्या है इज। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो पेन का जो कॉस्ट है उसका ट्वाइस मतलब कि क्या होगा टू टाइम्स, मतलब कि कॉस्ट क्या है यहाँ पे देखो टू टाइम्स होगा, किसके कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन हमने क्या लेट किया हुआ है भाई वाई रुपीज लेट किया हुआ है। तो ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू वाई हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये चीज राइट डाउन कर ली है। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया, इसे हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में क्या करना है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे कर लेंगे भाई, देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। तो हमें क्या करना है, इसको सभी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू वाई और इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, तो चलो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस टू वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू वन हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू, c क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे इसने सिर्फ a b c की वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ हमें इसने क्या कहा है, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ये भी आंसर दे सकते हो एंड ये भी दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंचते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं एक तरीके क्वेश्चन। जो क्या बताया गया, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है। ये फॉर्म मैंने अभी आप लोग को बताया हुआ था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जितने भी क्वेश्चन है उन सबको क्या करना है, हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो सभी केस में हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू आपको यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। देखो भाई ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। तो थ्री सही से लिख लेते हैं, थ्री और फाइव के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। तो ये बार का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको पढ़ना होगा नंबर सिस्टम। ये इसकी भी प्लेलिस्ट आपको क्या मिल जाएगी, मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी आपको प्लेलिस्ट की मतलब की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से आप वो मेरे मतलब देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो क्या कहा गया, ए एक्स प्लस जी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमें इसके फॉर्म में करना है। तो राइट हैंड साइड हमें क्या रखना है, यहाँ पे जीरो रखना है। क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू क्या रखनी है, जीरो रखनी है। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये देखिए प्लस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 के ऊपर क्या लगेगा, बार लग जाएगा इक्वल टू, और इक्वल में क्या लगेगा, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। किससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि हमें ए बी और सी की वैल्यू भी बतानी है। तो कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो भाई यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। क्यों, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे वाई कोफिशिएंट भी है, तो यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है, थ्री है। और ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.3 सी की वैल्यू क्या हो गई, -9.35 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। ये इसका क्या हो गया, सिंपल सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपका इसका फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है, ये x माइनस वाई अपॉन 5
-10 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने का दो तरीका है। चाहो तो अब यहाँ पे 5 का एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम लेकर अपॉन में 5 है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर क्या कर दो, इस इक्वेशन को बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फुल इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 5 बोथ साइड। तो ये आप ये लिख लेना, मल्टीप्लाइंग बाई 5 बोथ साइड। तो बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये x है तो 5x हो जाएगा। ये यहाँ पे -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये y बचा। एंड 10 में क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -50। भाई 0 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये ऑलरेडी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। देखो इसको मैंने इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। अब हमें यहाँ पे एबीसी की वैल्यू बतानी है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको भी इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या, +5। तो a इक्वल टू 5 हो गया। y का कोफिशिएंट क्या है, b। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 लिखा होता है। तो यहाँ देखो माइनस साइन भी है, तो ठीक है। तो वो हम लोग 1 इंटू वाई ना लिखकर इसको क्या लिखते हैं, सिर्फ ओनली y लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ y लिखा, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, b इज इक्वल टू -1। तो उम्मीद करते हैं आपको b की वैल्यू समझ में आएगी, हम लोगों ने इसको कैसे लिखा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -50। तो इसका क्या हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या था, सेम पार्ट है, तो क्वेश्चन में सेकंड का थर्ड पार्ट। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या, देखिए -2x प्लस 3y। अब ये इक्वल टू 6 है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एंड ये 0 हो गया, तो काफी इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयर, वही चीजें लिखेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा ये। तो ये x कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये a है, और यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, -2 है। तो हम लोग जो भी लिखेंगे विद साइन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद साइन के साथ। एक सेकंड, इसको अच्छे से लिखेंगे, -2। एंड y का कोफिशिएंट क्या है, b है, यहाँ पे y कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे -6, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भाई फोर्थ पार्ट में क्या होगा, तो ये क्या गिवन है, x इक्वल टू 3y है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें कोई कांस्टेंट तो गिवन नहीं है, तो ये x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें c प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे c क्या है, तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, +0। अब इसमें हम लोग मान लो 0 ऐड करते हैं, अगर किसी भी इक्वेशन में 0 ऐड करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 9 लिखा हुआ, अगर 9 में हम 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, 9 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे +0 लिख सकते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। इसका कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और यहाँ पे c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग और बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो शायद इसके टोटल 8 पार्ट है, तो हम लोग इसके कहाँ पहुंचे, इसके फिफ्थ पार्ट में पहुंच गए हैं। तो चलिए फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू -5y है। तो आप इसमें भी दे सकते हो, x वेरिएबल है एंड y वेरिएबल है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, मिसिंग है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2x हो गया, -5y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये +5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये +5y और इक्वल टू 0 है। तो एक लाइन और भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5, और c क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसके सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो जो सिक्स पार्ट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वेरिएबल y क्या है, मिसिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, अभी तो यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट मिसिंग था, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, y। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो गया। अब हमें इसको लिखना है किसके फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3x
प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या मिसिंग है, वाई टर्म क्या है आपका, जो वेरिएबल है वो मिसिंग है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस, अगर हम इसमें जीरो का मल्टीपल 0 × y लिखते हैं और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मेरी बात यहाँ ध्यान रखना, तो 0 × समथिंग करो, कुछ भी करो, 9 लिखो, 5 लिखो, एनीथिंग, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है। और मैंने इससे पहले आपको बताया था किसी भी इक्वेशन में अगर आप 0 ऐड करते हो उस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। ये 0 × y का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैंने 0 ऐड किया हुआ है। अब बस इसको हम लोग, तो आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे एक्सप्रेस करना है। जो वेरिएबल गिवन है बस उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस फॉर्म में रखना है, इस फॉर्म में रखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बस हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो काफी इजी पार्ट था ये, ठीक है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका 6 वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफिकल्ट नहीं था, इजी पार्ट था। बस आपको यहाँ पे ये समझना था, जब वन वेरिएबल होगा, एक कोई दूसरा वेरिएबल गिवन है नहीं है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसको आपको ऐसे हैंडल करना है, उसमें 0 इंक्लूड कर दोगे। अगर मान लो किसी में एक्स वेरिएबल तो क्या आएगा, मिसिंग है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, 0 × x। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो भाई यहाँ पे क्या है, y - 2 इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे इसने क्या मिसिंग कर दिया, वेरिएबल ऑफ x इसने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में ही मिसिंग कर दिया। तो देखो इक्वेशन क्या गिवन है, y - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल x तो है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो वो x क्या लिखा होता है, फर्स्ट प्लेस पे आता है, सेकंड पे ये आता है और थर्ड प्लेस पे सी आता है। तो इस चीज का बस हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस चीज का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 × ये x, पहले हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे, फिर प्लस वाई और -2 इक्वल टू 0। देखो मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया। अब लिखने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो वो कितना ईजी है, तो क्या हो गया, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, c यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। दैट्स इट। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट भी हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो लास्ट पार्ट है, तो 5 इज इक्वल टू ये 2x है। अब इस 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2x और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इसमें चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई कराओ चाहे ना करो, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 5 है तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर मान लो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते तो चेंजेस कहाँ होता, तो यहाँ पे इस केस में क्या, ए की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी -2, बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, बी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। दोनों आंसर क्या होंगे, आपके करेक्ट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर कोई सा भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे देखो क्या आएगा, फिर से ये वन वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे मिसिंग क्या आएगा, वाई वेरिएबल यहाँ पे तो है नहीं, तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या होता है, ये मिडल में लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है, मिडल में। तो भाई हम लोग भी इसे क्या करेंगे, मिडल में ऐड कर लेंगे, प्लस 0 × y और -5 इक्वल टू 0। बस सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसे कंपेयर कर लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 2, b की वैल्यू क्या आ गई, 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -5। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8 पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारी क्या हो जाती है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 4.1। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। अगर आप मुझसे जूम पे लाइव क्लास पढ़ना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.shamsaracademy.com। तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज